हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसका नाम है WHO। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जो बहुत सारे देशों में अपने हेल्थ के प्रोग्राम चलाती और हेल्थ इश्यू की वजह से ये बार बार न्यूज़ में रहती, कभी रिपोर्ट की वजह से, कभी विवाद की वजह से। और कोरोना के टाइम पर तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी। तो आज हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसे बोलते हैं। हिंदी में बोलने तो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसे बोला जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब तुम बोलोगे विश्व स्वास्थ्य संगठन है, एक प्रकार का संगठन हो गया लोगों का। तो ये जो संगठन कब बनाया गया? तो भाई साहब ये बनाया गया 7 अप्रैल, यहाँ पे लिख दूं, चलो यही लिख दो 7 अप्रैल। ये डेट याद रखियो, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली गई। 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को हमारे मतलब विश्व स्तर पर एक यूनाइटेड नेशन की संस्था के रूप में किसकी स्थापना कर दी गई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ये एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पेरेंट मतलब तुम देखते हो एक दादा होते हैं ना घर में, जैसे फैमिली को समझो, एक दादा होते हैं, एक दादा दादी होते हैं, उनके अंडर में जितने भी उनके बेटे पोते सब होते हैं, वो सब काम करते हैं। ऐसी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। जितने दुनिया भर में हेल्थ के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं सारे इसी के अंडर में चल रहे हैं, समझ गए? सारे के सारे इसी के अंडर में है और ये उन सब प्रोग्राम का करता धरता है। और एक चीज और, ये अलग अलग देशों में अपने प्रोग्राम भी शुरू करता, या किसी देश में कोई जैसा हेल्थ का प्रोग्राम चल रहा और वो इसे अच्छा लग गया तो उसे ये फंड भी देता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, मिशन इंद्रधनुष है ना, टीकाकरण का प्रोग्राम है। अगर इसे लग रहा कि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है तो क्या करेगा, अपनी तरफ से इसे फंड दे देगा। समझ गए? फंड मतलब पैसे दे देगा कि तुम इसे और अच्छे स्तर पर चलाओ। तो ये है 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनेवा। यानी कि कहाँ पे मिलकर बैठकर मीटिंग करते? संगठन है लोगों का, ये संगठन है, संघ बनाकर लोग बात कहाँ पर करते हैं? जिनेवा, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा। और देखो इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं अलग अलग देश में। इसके देश में नहीं, रीजन में, अलग अलग रीजन में इसके कुछ हेडक्वार्टर हैं। देखो कौन कौन से। अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें, अफ्रीका रीजन की बात करते हैं तो कहाँ है? ब्राजीविले, रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, रिपब्लिक ऑफ द कोंगो की राजधानी है ब्राजीविले। तो वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। एक तरीके से क्षेत्रीय मुख्यालय बोल लो है ना, इस तरीके से। यूरोप में कहाँ है? कोपनहेगन, डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन। तो वहां पे यूरोप महाद्वीप में कहाँ है? कोपनहेगन। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करते हैं तो हमारे प्यारे भारत, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर नहीं मतलब क्षेत्रीय कार्यालय है। ईस्टर्न मेडिटेरियन, देखो ये एरिया, तुम्हें 1 मिनट रुको, तुमने अफ्रीका, मैंने यहाँ पर बोला, तुरंत जाकर भी मैप में देखो आगे बढ़ने से पहले कि ये अफ्रीका मैं बोल रहा हूँ, तो अफ्रीका कहाँ पे है और अफ्रीका के अंदर रिपब्लिक ऑफ कोंगो कहाँ पे है। अगर तुम इसे इस तरीके से देख लोगे ना अभी, तो एक तो तुम इसका कभी हेडक्वार्टर नहीं भूलने वाले, प्लस तुम्हारा एक कंट्री भी कवर हो जाएगी, रिपब्लिक ऑफ कोंगो। या कोपनहेगन देखो, डेनमार्क कहाँ पे है, जहाँ पे इसका क्या है, एक क्षेत्रीय कार्यालय है यूरोप के अंदर। दक्षिण पूर्व एशिया में भारत तो तुम्हें पता ही है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। ईस्टर्न मेडिटेरियन एरिया है ना, इसका मैं फोटो लगा दूंगा। ईस्टर्न मेडिटेरियन एरिया किसे बोला जाता है? भूमध्य सागर का पूर्वी इलाका बोल लो एक तरीके से। और इसकी जो इसमें जो क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? इजिप्ट। इजिप्ट एक देश है जिसे हम मिस्र बोलते थे पहले, अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब इसकी यात्रा करके आए। तो आज का मेरा एक सवाल है, तुम इसका जवाब दो कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी इजिप्ट की यात्रा पर गए थे। इजिप्ट का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया। एक तरीके से प्रधानमंत्री मतलब भारत को दिया गया। तो ये तुम्हें बताना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान समझते हो ना, जैसे भारत में भारत रत्न, भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ऐसे ही मिस्र का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसका तुम्हें बताना नाम, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो कायरो है ना, इजिप्ट, ईस्टर्न मेडिटेरियन में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में कहा है इसका? मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वॉशिंगटन डीसी में इसका कहाँ है? क्षेत्रीय कार्यालय है ना। तो ये तो होगी इसकी बात कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पे। अब इसके जो अध्यक्ष है यानी कि इसके जो महासचिव है वो देख लो, टेड्रोस। देखो इनके नाम में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा नाम है, टेड्रस एड्रे नाम गैब रेयेसस, ये इनका क्या है? पूरा नाम है।
तो देख लो, ये इनका नाम है, पता नहीं कौन कैसा था, घर वाले भी याद रखते होंगे इनके, है ना, मम्मी पापा कैसे याद रखते होंगे इतना लंबा नाम। तुम केवल टेड्रोस या गैब्रियस ये याद रख लो, फालतू में तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, केवल ये जो फर्स्ट नाम है ना ये याद रख लो। ये तो लिखा मिलेगा ही तुम्हें, ये तो बीच का मिले या लास्ट का मिले ना मिले, लेकिन ये जरूर मिलेगा। तो शुरू का नाम याद रख लो, इससे तुम्हें आसानी होगी। भारत WHO का सदस्य कब बना? तो 1948 में ही भारत ने WHO को ज्वाइन कर लिया था, तो इसमें कोई बात ही नहीं। WHO की एक असेंबली है, जैसे यूनाइटेड नेशन की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की एक जनरल असेंबली है, वहां बाकायदा निर्णय होते हैं। ऐसी WHO की एक क्या है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है बाकायदा, जो 193 देश, टोटल कितने देश है इसमें, 193 देश है, वे सारे मिलकर बैठते बात करते हैं कि हमें कैसे कैसे किस किस रोग के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलाने। तो ये तुम याद रखियो, अपने में से ही 193 देश है WHO के अंदर, 193 देशों के मतलब जो प्रतिनिधि आएंगे, तो उनमें से ही क्या होगा, एक कोई अपना अध्यक्ष चुन लेंगे, और प्रत्येक देश इसकी जो असेंबली है उसमें अपने 3 सदस्य भेज सकता। समझ में नहीं आ रहा ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो, WHO की एक सभा भी है जिसे हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। विश्व, ये तो संगठन है ना, अब सभा करने के लिए इनके द्वारा बोला गया कि हमने एक सभा बना रखी, विश्व स्वास्थ्य सभा। तो इसमें क्या है, 193 देश है, इस सभा के अंदर प्रत्येक देश 193 के जितने भी देश हैं 193 में, तो सारे के सारे अपने 3-3 सदस्य यहां पे भेज सकते हैं। भारत है इसका सदस्य, भारत अपना इसकी जो सभा होगी उसमें अपने 3 सदस्य भेज सकता, 3 से ज्यादा नहीं भेज सकता, है ना। तो ये तुम याद रखियो, 193 टोटल सदस्य हैं। इसकी जो निर्णय लेने के लिए एक अलग से सभा है जिसे बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य सभा। इसकी रिपोर्ट देख लो, विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट। अब देखो, ये कोई पूछने की बात है क्या, कल को अगर एग्जाम में ये आ जाता कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कौन जारी करता, तो हेल्थ का मैटर है तो कौन जारी करेगा, WHO ही करेगा, क्योंकि हेल्थ की बात हो रही। वैश्विक पोषण रिपोर्ट, पोषण भी तो हमारे उससे जुड़ा हुआ है, हेल्थ का इश्यू है ना। वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, ये भी कौन करता है, WHO। परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट। देखो, अब एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से तुम्हारे साथ खेल खेलता है वो, प्रदूषण की बात आ गई, तुम क्या लगा कहोगे, या तो UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लगा कहोगे, है ना, या तुम लगा कहोगे कि यूनाइटेड नेशन करता, है ना, इस तरीके तुम लगा कहोगे। तुम्हारे दिमाग में WHO आने का ही नहीं, क्योंकि वो हेल्थ की बात करता। लेकिन तुम इसे याद रखो कि परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट कौन जारी करता है, WHO, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदूषण भी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। श्रवण पर विश्व रिपोर्ट, मतलब सुनने के लिए एक रिपोर्ट जारी करी जाती है जिसे बोलते हैं हम श्रवण पर विश्व रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, WHO। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी, ये कौन जारी करता है, ये भी WHO ही जारी करता। तो आई होप ये रिपोर्ट एक बार तुम फिर से पढ़ लियो, तुम्हें इसका जो डाउट है वो सारे तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। अब इसके कुछ प्रोग्राम देख लो जो पूरे मतलब विश्व स्तर पर चलाए गए थे, भारत में भी वो चलाए गए और भारत ने उन्हें अपना के बहुत अच्छा मतलब तरक्की करी। जैसे चेचक उन्मूलन प्रोग्राम था, कब चलाया गया भारत में, 1967 में। भारत में नहीं, पूरे विश्व में WHO के द्वारा चलाया गया है चेचक उन्मूलन प्रोग्राम। पूरे विश्व में चेचक को खत्म करने के लिए भारत ने इसे ज्वाइन करा और 1977 में अपने आप को चेचक फ्री घोषित कर दिया। ऐसा ही एक प्रोग्राम और था वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम, ये भी WHO का था, 1988 के लगभग ये चलाया गया था। देखो, वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रोग्राम, ये भी WHO का था, यानी कि पूरे विश्व में जब पोलियो के मतलब मामले बढ़ने लगे तो क्या हुआ, WHO ने ये एक प्रोग्राम शुरू कर दिया पूरे विश्व के लिए 1988 में। और जैसे ही ये प्रोग्राम शुरू करा, भारत ने भी इसे ज्वाइन कर लिया। और भारत ने क्या, बिल गेट्स की एक संस्था है, मतलब बिल गेट्स का तुमने नाम सुना होगा, है ना, तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स जो फाउंडेशन है, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, तुमने भी सुना होगा, घर घर जाकर दो बूंद जिंदगी की पिलाते थे, है ना वो। तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रोटरी इंटरनेशनल और WHO, ये सारे मिले, तीनों मिले और इनके द्वारा बोला गया कि भारत में हम क्या करेंगे, पोलियो उन्मूलन का काम शुरू करेंगे। देखो, वैसे WHO ने खुद ने प्रोग्राम शुरू कर दिया था, लेकिन ये सारे आए। देखो, भारत को इसके लिए फंड की जरूरत पड़ती है क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या है,
तो इसमें अगर घर घर जाकर सबको दवाई प्रोवाइड करानी, फंड की जरूरत पड़ती। भारत इतना तो विकसित पहले से रहा नहीं कि एकदम से जाकर इतने व्यापक स्तर पर कोई प्रोग्राम शुरू कर दे। तो इसकी वजह से बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन निकल गया और रोटरी इंटरनेशनल WHO निकल गया है। इन्होंने भारत की हेल्प करी, फंड प्रोवाइड कराया और इनकी हेल्प से भारत ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और 2014 में भारत को क्या कर दिया गया, पोलियो मुक्त कर दिया गया। दोस्तों तो ये तो हो गई इसकी कुछ प्रोग्राम के बारे में बात। ऐसे इसके संचारी और गैर संचारी जो रोग है उनके बारे में भी है। एक मिनट ये और जान लो, एंडेमिक और पैंडेमिक, है ना। एंडेमिक क्या होती, पैंडेमिक क्या होती। तो एंडेमिक अगर मान लो अगर एशिया महाद्वीप में कोई बीमारी फैल गई, है ना, उसका यूरोप में कोई मतलब कोई केस देखने को नहीं मिल रहा, उसका अमेरिका में नहीं देखने को मिल रहा, उसका अफ्रीका रीजन में कोई वो नहीं मिल रहा देखने को केस, ना ही ऑस्ट्रेलिया रीजन में, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये कैसी बीमारी हो गई, एक तरीका एंडेमिक हो गई। लेकिन जैसा कोरोना था पूरे विश्व में, सारे पूरे के पूरे जितने भी महाद्वीप थे सब में वो बीमारी फैल गई थी, तो वो क्या हो गया, पैंडेमिक। जो बीमारी पूरे विश्व में फैल जाती पैंडेमिक, जो केवल एक रीजन में फैलती वो एंडेमिक, है ना। तो पैंडेमिक एंडेमिक में तुम्हें अंतर पता चल गया। अब देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये ऐसा तो है नहीं कहीं पे इसकी जॉब है, अपना पैसा निकाल कर लाता है, कहीं से इसने कोई इसके शेयर इस तरीके से चल रहा हो जहां से पैसा आता हो। तो इसके जो बजट है उसमें अलग अलग देश 193 देश अपना अलग अलग योगदान देते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान जो देता वो देता अमेरिका। कौन देता, अमेरिका लगभग 27%। दूसरे नंबर पर आता जापान, लगभग 9% के करीब है, 9 पॉइंट कुछ है ना, तो 9% मान लो इतना। दूसरे नंबर पर जापान है, फिर तीसरे नंबर पर चीन है। जब 2019 में कोरोना आया, है ना, 2019-20 की बात है, जब कोरोना आया अमेरिका वाले बोल रहे हैं भाई साहब तुम एक काम क्यों नहीं करते, चीन से निकल के आया, चीन के ऊपर बैन लगाओ, चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाओ, चीन ने कोरोना फैलाया, चीन से इसके लिए फंड लो। तो क्या हुआ, चीन ने ये बोला, चीन ने WHO के जो अध्यक्ष थे उनसे बोल दिया कि मैं ऐसा फंड नहीं दे रहा, ऐसे मेरी बदनामी होगी, मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारा बजट है उसमें हिस्सेदारी बढ़ा दूंगा, है ना, और अलग से $2 बिलियन का तुम्हें मतलब एक तरीके से हेल्प भी प्रोवाइड करा दूंगा ताकि तुम अलग अलग देशों में कुछ भी प्रोग्राम चला सको। तो इससे क्या होगा, WHO सहमत हो गया, इससे ट्रम्प साहब हमारे बिखर गए, उनके द्वारा बोला गया या तो तुम कुछ कर लो वरना तो हम इससे अमेरिका वाले इसे बाइकआउट कर लेंगे, है ना। तो इस वजह से ही विवादों में आ गया था कोरोना के टाइम पे भी। देखो भारत इसमें कितना योगदान देता है, तो लगभग 0.73% के करीब देता है, लगभग 24वें नंबर पे। यानी कि जितने भी देश 193 देशों में से 24वें नंबर पर हम आते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक संस्था जिसे हम बोलते हैं हम WHO। अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।